सुजुकी संडे न्यूज में आप सभी का स्वागत करते हैं। हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते 150 अपडेट न्यूज है, एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले जो न्यूज निकल कर है दैट इज सुजुकी की तरफ से। सुजुकी ने आखिरकार पहली प्रोडक्शन रेडी सुजुकी EX को इंट्रोड्यूस कर दिया है, शोकेस कर दिया है। प्रोडक्शन रेडी की बात करो, R&D वाला नहीं और ना ही प्री प्रोडक्शन वाली बात करो, प्रोडक्शन रेडी की बात कर रहे हैं। कंपनी ने भारत मोबिलिटी एक्सपो 2025 में अपनी सुजुकी EX को अनवील किया था। गाड़ी देख के लोगों को काफी पसंद आया एंड वहां से लगभग कंफर्म हो चुका था कि कंपनी इस साल में कभी भी अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटर को लॉन्च कर सकती है। हालांकि कंपनी ने अपने वेबसाइट में EX के सारे डिटेल देके रखा है सिवाय दो चीजों के, एक है प्राइसिंग, सेकंड इज दी वारंटी। दोनों चीज के ऊपर क्लैरिटी नहीं है, बाकी सारी चीजें वो बता चुके हैं। लाइक इंस्ट्रूमेंटेशन क्या होने वाला, बैटरी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, टॉप स्पीड क्या होगा, मोटर का क्या पावर है, वो सब कुछ बता चुके हैं। ये जो गाड़ी है विद इन 1 to 2 वीक्स के अंदर लॉन्च होने वाली है, प्राइसिंग अनवील होने वाला है, बाकी सारी चीजें तो वो ऑलरेडी अनवील कर चुके हैं। इस गाड़ी में आपको मिलता है 3.072 किलोवाट आवर की बैटरी पैक, 4.1 किलोवाट का मोटर एंड 95 किलोमीटर की रेंज इस गाड़ी में देखने को मिलती है। अब यहाँ पे जो बैटरी है एंड जो परफॉर्मेंस है उस हिसाब से अगर कंपटीशन की बात करते हैं तो यहाँ पे सिर्फ बजाज चेतक और TVS iQube के साथ ही ये कॉम्पीट कर सकती है। उसके अलावा जो कंपनियां लाइक ओला, एथर, वीडा, इनसे ये गाड़ी कंपीट नहीं कर सकती क्योंकि परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गाड़ी है। और ये जो सुजुकी EX होगी इसकी प्राइसिंग लगभग 1,10,000 से 1,25,000 के बीच में होने वाली है। कंपनी अभी सिर्फ ये सिंगल गाड़ी लॉन्च करी, बट आने वाले समय में इसके और भी वेरिएंट्स आपको देखने को मिलने वाले हैं। वैसे तो कंपनी रिस्पांस देखना चाहती है कि कस्टमर्स का क्या होता है सुजुकी EX के ऊपर। नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं दैट इज हीरो की वीडा। यस, वीडा एक सब्सिडियरी ब्रांड है हीरो मोटोकॉर्प के और वीडा के अंतर्गत अभी के टाइम में 3 गाड़ियां सेल कर रहे हैं, वीडा V2 लाइट, वीडा V2 प्लस एंड द वीडा V2 प्रो। अब कंपनी 2 गाड़ी और लॉन्च करने वाले जिसके बारे में ऑलरेडी पिछले कुछ न्यूज में मैं बता चुका हूं। अब फाइनली इसके डेट्स आ चुके हैं कि वीडा की जो अपकमिंग 2 व्हीकल्स है वो कब लॉन्च करने वाले हैं। तो 1 जुलाई को वो 2 व्हीकल लॉन्च करने वाले हैं। उसमें से एक व्हीकल का नाम होगा वीडा Z एंड द सेकंड व्हीकल का नाम होगा वीडा VX2। अब ये 2 व्हीकल्स में आपको फिक्स बैटरी देखने को मिलने वाला है क्योंकि ऑलरेडी वो रिमूवेबल बैटरी के साथ व्हीकल्स बेच रहे हैं। बट अगर कस्टमर्स की सुने तो उनको फिक्स बैटरी वाला व्हीकल भी ऑप्शन में चाहिए। अब वो क्यों चाहिए मैं आपको बताता हूं, क्योंकि हर कोई रिमूवेबल बैटरी वाली व्हीकल नहीं चाहता। देखो, रिमूवेबल बैटरी का एक सबसे बड़ा जो इशू होता है लंबे समय में, अगर बार बार आप बैटरी निकालते हो, चार्ज करते हो, फिर लगाते हो तो वियर एंड टियर होने का चांसेस होता है, खासकर वो कनेक्टिंग वाला पार्ट जहां पे बैटरी कनेक्ट होती है। जी हां, जहां से व्हीकल को पावर जाता है उस पे वियर एंड टियर होने का चांसेस है। अब ये जो व्हीकल्स आएंगे फिक्स बैटरी के साथ आएंगे तो लोगों को और ऑप्शन मिलेगा वीडा सीरीज में। हालांकि वीडा की गाड़ियां है मार्केट में, कम प्राइस में मिलती है, बट उतनी सेल नहीं होती जितनी बजाज, TVS, ओला, एथर ये सेल होती है, इतनी वीडा नहीं सेल होती है। वीडा लंबे समय के हिसाब से सोच रहा है, उस हिसाब से वो काम कर रहा है। अब ये जो व्हीकल्स ये 2 लॉन्च करने वाला है ये इनके सेल्स में थोड़ा इंपैक्ट जरूर डाल सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं दैट इज ओला इलेक्ट्रिक की। फाइनली रोस्टर X की डिलीवरी स्टार्ट हो चुकी है, बट मेरे को कहीं पे भी ना ही फोटो मिला है ना ही कहीं पिक्चर मिली है। यार किसी को अगर गाड़ी डिलीवर्ड हुई है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना या इंस्टाग्राम में टैग कर दो मेरे नाम से कि भैया मेरे को गाड़ी मिली है, ये है गाड़ी की पिक्चर, मैंने लिया है, गाड़ी चलाया, घर पे लेके गया हूं। ऐसा करके अगर आपके पास कुछ भी इमेज अगर आपने परचेस की है तो आप जरूर टैग कर सकते हो मुझे। मेरे को वो मत बताना है कि भैया की शोरूम में मेरे को चाबी दी गई है, क्या आप घर पे लेके गए हो, वो जरूर बताना। क्योंकि अभी तक जितना मेरे को पता चला शायद किसी को गाड़ी मिली नहीं है, गाड़ी डिलीवर्ड हुई है बट गाड़ी शायद से रजिस्टर्ड नंबर का कुछ कहानी है तो अभी तक हुआ नहीं है। मैं कंफर्म नहीं हूं, मेरे को इतना पता चला है। अगर जिसको डिलीवरी मिली है वो जरूर आके बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, जिसको जो चीज बताना है बता सकता है, एटलीस्ट लोगों को पता तो चले कि चल क्या रहा है। अब रोस्टर X की एक और कहानी जो सामने आई है कि भैया रोस्टर X जब लॉन्च किया गया था तब अंडर 1 लाख 3 गाड़ियां थी, अंडर 1 लाख एक्चुअल प्राइस की बात करो 3 गाड़ियां थी। राइट नाउ अगर आप चेक करते हो तो सिर्फ एक व्हीकल है, वो भी अंडर 1 लाख। कैसे बताओ भाई, सिर्फ 1 रुपए कम। मैं 2.5 किलोवाट बैटरी पैक की बात करो, उसकी प्राइसिंग राइट नाउ है 99,999 रुपीज और यही एकमात्र गाड़ी है जो अंडर 1 लाख है। बाकी सारी गाड़ियों के प्राइसिंग बहुत बढ़ा दी है, इतनी बढ़ा दी है कि भैया जिस प्राइस पॉइंट में आप रोस्टर X सोच रहे थे पहले उतने प्राइस की अब वो गाड़ी नहीं रह गई है। तो ये बजट इकोनॉमिकल गाड़ी नहीं है, बट हाँ एक अच्छी बात है कि डिलीवरी ये फास्ट कर देंगे। अगेन इनको भी पैसे चाहिए, अभी के टाइम में सेल्स उतने कुछ खास हो नहीं रहे, तो एटलीस्ट ये जल्द से जल्द डिलीवर करेंगे तो इनके रेवेन्यू जनरेट होने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाएंगे। लेकिन दुखद बात ये है कि अब अंडर 1 लाख बाइक बात करें तो यस ओला की तो बाइक नहीं है, सिर्फ एक ही बाइक है, वो भी 2.5 किलोवाट बैटरी पैक, जिसको मैं हाईली नॉट रिकमेंड करता हूं। उसमें रेंज मिलेगा ही नहीं मिलेगा, क्या मतलब इतने कम रेंज का बाइक भी ले रहे हो और रेंज भी तक कम मिल रहा है, वो सेंसिबल नहीं है। उससे बेटर है
3.5 या 4.5 बाई कैटेगरी में जा रहा हो तो बेस्ट है, जितनी बड़ी बैटरी उतना बढ़िया। तो 4.5 किलोवाट बैटरी पैक अगेन 1,30,000 की पड़ रही है, वो बहुत महंगी बातचीत हो जा रही है। सो अब अप टू यू, सॉरी 1,25,000 की पड़ रही है, 1,30,000 की तो ओला रोस्टर एक्स प्लस का प्राइस है। तो इट्स अप टू यू, आपका डिसीजन जैसा भी हो उस हिसाब से आप गाड़ी परचेस करिएगा। वेल बाइक कैटेगरी में अभी के टाइम में ओला ही इस प्राइस पॉइंट में गाड़ियां सेल कर रहा है, और दूसरे ऑप्शन है बट वो उतने हाई क्वालिटी की बैटरीज प्रोवाइड नहीं कर रहा है, और फिर तो वो एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव गाड़ी है, तो उस पे तो पैसे इन्वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है। नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं, दैट इज ओबन कंपनी। वेल ओबन बेंगलुरु की कंपनी है जिनके ठीक ठाक शोरूम्स है, और इन्होंने ये वादा भी किया है कि इस साल के अंत तक 100+ शोरूम्स को वो ओपन कर देंगे। वेल कंपनी एक प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा है जिसका नाम है O100। बेसिकली एक नया प्लेटफॉर्म है जिसपे बेस्ड वो आने वाले कुछ गाड़ियां डेवलप करने वाले हैं, जिनकी प्राइसिंग काफी कम होने वाली है, क्योंकि अभी के टाइम में जो प्लेटफॉर्म है उस पे जो गाड़ियां बन रही है वो थोड़ी सी महंगे साइड है, बट आने वाले जो ये प्लेटफॉर्म्स पे ये गाड़ी बनाने वाले उनकी प्राइसिंग थोड़ी सी एडिक्वेट और अंडर 1 लाख होने वाला है। अब कंपनी नया प्लेटफॉर्म क्यों बना रहा है? ऑब्वियसली बात है, रोस्टर एक्स ने अपनी गाड़ी को लॉन्च कर दिया, डिलीवरी स्टार्ट कर रहे हैं, तो कंपटीशन में बने रहने के लिए कंपनी कुछ ऐसे व्हीकल्स नए प्लेटफॉर्म पे बनाने वाली है, और आने वाले कुछ दिन के अंदर ये लॉन्च भी हो जाएगी अंडर 1 लाख ओबन की इलेक्ट्रिक बाइक। नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं, वो है टीवीएस कंपनी की तरफ से। वेल टीवीएस कंपनी फेस्टिवल सीजन में एक इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च करने वाला है। वेल ऑलरेडी टीवीएस कंपनी ने अपनी एग्जिस्टिंग व्हीकल्स में भी कुछ अपडेशन किया, लाइक बैटरी अपडेशन किया, किसी में कॉस्मेटिक चेंजेस किए, तो ऐसे में कंपनी ने यहाँ पे अपडेशन कर दिया, थोड़ा फ्रेश चीजें प्रोवाइड कर दी है, और थोड़ा सा बैटरी को अपडेट कर दिया है। रेंज उन्होंने रियल वर्ल्ड रेंज हटा के अब कर दिया है आईडीसी रेंज, बट फिर भी आपको रेंज उतना ही मिलना है जो ऑनगोइंग गाड़ियों में मिल रहा था, वही रेंज मिलने वाला है। बट कंपनी एक नए व्हीकल्स पे काम कर रही है एंड उसमें काफी चीजें मॉडिफाइड होगी, ज्यादा बेटर होगा, एंड उसमें जो सबसे बड़ा इशू अभी के टाइम में चल रहा था वो चीज को फिक्स किया जाएगा, दैट इज BLDC मोटर की जगह मिड ड्राइव मोटर। लेट्स सी कंपनी क्या लेकर आती है, बट फेस्टिवल सीजन में टीवीएस की iQube की तरफ से या टीवीएस कंपनी की तरफ से iQube की एक नई वेरिएंट आपको देखने को मिलने वाला है। वेल नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं 4 व्हीलर्स की, तो भैया टाटा की हैरियर ईवी को अगेन स्पाई किया गया। अब इस बार कैमोफ्लेज में स्पाई नहीं किया गया, एकदम गाड़ी जैसी है वैसी स्पाई किया गया। 3 जून को गाड़ी लॉन्च होने वाली है। प्राइसिंग पे सबकी नजर है कि भैया प्राइसिंग क्या होने वाला है, क्योंकि 500 तक का यहाँ पे रेंज मिलने वाला है इस गाड़ी में, तो प्राइसिंग एक नजर है लोगों का, क्योंकि टाटा भी के टाइम में इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में थोड़ा सा पिछड़ रहा है, क्योंकि दूसरी कंपनियों की गाड़ियां ज्यादा बिक रही है, लेकिन टाटा हैरियर के साथ कंपनी चाह रही है कि फिर से अगेन रिकवर कर पाए, ज्यादा से ज्यादा वो गाड़ी सेल पाए, और कंपनी नंबर 1 बनना चाहती है, क्योंकि काफी समय से ईवी इंडस्ट्री में 4 व्हीलर्स में टाटा कंपनी नंबर 1 कंपनी बनी हुई है, बट अभी के टाइम में वेंचर ईवी सबसे ज्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक व्हीकल अभी के टाइम में है, तो कंपनी को अपनी हैरियर ईवी से काफी ज्यादा उम्मीद है। लेट्स सी लॉन्च होने के बाद इसका रिस्पांस कैसा होता है। तो दोस्तों ईवी संडे न्यूज में आज इतना ही था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा। मिलते अगली वीडियो में, बाय बाय।